राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की 192वीं जन्म जयंती के अवसर पर काफ़ी दूर दराज के लोग आए, जिसमें इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं माननीय दीप नारायण यादव जी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहे, अरे मंदिर का घंटी बजाओगे तो भिखारी बनोगे, स्कूल का घंटी बजाओगे तो अधिकारी बनोगे। स्कूल का घंटी बजाओ। जो लिखा हुआ है सावित्रीबाई फूले, महान लोग जो लिखे हैं उसके बाद में पढ़ो और उस पर चलो। आज क्या है, साथी तो कह रहे थे बाबा ये गरीबनाथ जी के बड़े नाम है, बाबा गरीबनाथ बहुत ही गरीब है। उनको जो रुपया मिला है 2 दिन पहले सारा रुपया सड़ गया। आज इस देश के अंदर जितना मंदिरों में पैसा जमा है, अगर उस मंदिरों का पैसा का निकाल करके विकास के कार्यों में करे तो भाव देश का तकदीर बदल जाएगा। लेकिन ये बेईमान लोग हैं। आज थोड़ा स्तर पर जाति जनगणना हुआ है, थोड़ा एक झलक आया है, उसमें गिनती हुआ है कि 100 में 85 लोग पिछड़े हुए हैं, 100 में 15 लोग इस देश के शासन कर रहे हैं और इस देश में हुकूमत चला रहे हैं, देश के सारी संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। और वो 25 को आता है। हमारे यहाँ गांव में अभी जगह राम जी का छत बटा रहा है। अरे हम तो माँ के पेट से आए हैं, माँ के दूध पिए हैं, जन्म लिए हैं, गांव में खेले हैं, स्कूल में पढ़े हैं। राम जी का जन्म कैसे हुआ आप लोग नहीं जानते हैं। बाबा जी सब कहता है, उनके बाल बच्चा दशरथ जी को नहीं हुआ था खीर खिया दिया था, उषा भाई के जन्म ले लिया। बताइए खीर खियाने से कहीं बच्चा होता है? राम जी का हुआ था, कासगो के और होता। ये सब कौन बनाया है? बाभन बनाया है, ब्रह्मण्यवाद बनाया है, ये सब बनाया है कि हिंदुस्तान के गरीब कहीं जान न जाए। हिंदुस्तान के गरीब जिस दिन जान जाएगा, अंबेडकर को जान जाएगा, पढ़ना लिखना सीख जाएगा, वो दिन भारत का सोच आपके बारे में बनेगा। इसलिए भाइयों, जितना लोग हैं सब लोग मरता है। अब मरेगा तो 1 लाख से लेकर के 50 लाख का बजट उसके श्राद्ध में खर्च होता है। हर आदमी में ये होता है, बिना सुख श्राद्ध के में लाखों रुपया कोई जमीन बेचता है, कोई घर बेचता है, गांव में 5 गो मानजन बेचता हो, बाबूजी मर गए हो, 5 गो के खियाबू, हाथ न धोबू हो, अच्छा आदमी रह लिया, कहाँ जा रहे हैं? अरे ये सब बच जाएगा तो आपका तकदीर बदलेगा, पढ़ाई में लिखाई में खर्चा होगा। आने वाला समय, जो समय चला गया उसमें बहुत लोग के सूखे श्राद्ध के चलते उसका सब बिका गया। इसलिए सब ढकोसला है। आज बड़े जोर शोर से होता है कि राम मंदिर जी का निर्माण हुआ है। अरे भाई, इसके पहले भी तो निर्माण हो गया था। मन है तो श्रद्धा से पूजे, लेकिन ढकोसले में मत जाइए। आप लोग पढ़ला लिखला सीखिए। 100 में 85 है। हमारे रंजन भाई भी कहे हैं कुछ देर पहले कि वोट का भी अधिकार समझिए। आज देश के अंदर हर जितना पार्टी है प्राइवेट कंपनी बना लिया है। प्राइवेट कंपनी के नाम पर आप जुड़े हुए हैं, ये दलाल सब जुड़ा हुआ है। वो दलाल आपके बीच आता है, आपके वोट को खरीद लेता है। इसलिए आप वोट कहाँ देते हैं उसको पहचान करिए, अच्छे बुरे का पहचान करिए और पहचान करके तब मतदान करिए। एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है, मुख्यमंत्री भी संज्ञान लिया है। देखे कि बाबा जी से के चक्कर में ये सब पड़ रहा है, तो एगो मंत्र हम लोगों ने फेंका। बहुत लोग उसमें जानते हैं। हमने कहा कि ये ठीक बात है, इस देश में जाति जनगणना करा दो। इस देश में जाति जनगणना के मतलब कौन जात कते का ये नहीं होता है, ये तो होता ही है। हर आदमी का गणना करो कि फलाने आदमी उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, घर मीठा का है कि घर टाटी का है, स्कूल है कि नहीं, बच्चा कहाँ पढ़ता है, कौन स्कूल में पढ़ता है, कौन क्लास में पढ़ता है, जीने का क्या साधन है। ये सारा एक आंकड़ा बनाओ। पूरे देश में हर व्यक्ति का गणना करो, आंकड़ा बनाओ। आंकड़ा बना करके इस देश के सामने रखो कि इस देश का मलाई कौन खा रहा है। कुछ हद तक
बिहार सरकार किया है, लेकिन पूरे देश में कराने की बात चल रहा है कि पूरा देश में एक तय तो हो जाए कि गरीब कितना लोग हैं। सरकार गरीब तय करता है कि इतना लाख गरीब है, और टिकट के बेरी आपके पास तो पैसा वैसा रहता नहीं है, टिकट में बेच लेता है, पैसा कमाता है, कौन हो पैसा कमाता है। भारत का तकदीर नहीं बदलेगा अगर आप लोग जागरूक नहीं हुए तो। इसलिए ब्राह्मणवाद का विरोध करिए। हमारे साथी आपको बताए हैं, गाना गा करके भी बताए हैं कि तकदीर को बाबा जी के हाथ में रखिएगा तो बदलने वाला नहीं है। आपको आगे बढ़ करके ज्योतिबा फूले हैं उनके रास्ते पर चलना होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जानते हैं। बाबा साहेब को 5 लड़का था, एक लड़का उनका बचा, हम लोग बच्चा थे। एक मोहन पासवान हमारा हल जोतता था। मोहन हमको ले जाता था खेत में कि चल ना खेत ले ले, चलो कन्हा पर लेकर के जाता था। उसके साथ अलुआ खाते थे, नून खाते थे, और कोई कहते हो लड़का को देखलियो हो दुसाध के जोड़े खाई। हम यहाँ आते थे, दाई कहती थे बाप रे बाप, लोग सुन लेते थे कि कहती थे गोबर माटी बउआ रे खा ले। वह जमाना को देखे, आज वह खत्म है, जात पात खत्म है। कोई किसी के यहाँ खाता है क्या? भात काटता है? नहीं काटता है। 4 किलो 2 किलो अनाज, 2.5 किलो अनाज पर लोग खरीदता था, 2.5 से बन पर खरीदता था। 74-72 के जमाने में सरपंच साहब जानते हैं, भारी भारी लड़ाई लड़े, जेल भी मुझे जाना पड़े, कई बार जेल गए, बिहार के कितना जेल जाना पड़े। और 50-60 गांव में हम बोथा में हम हड़ताल कराए थे, महीनों का हड़ताल चला। हम कहा कि नहीं, 2.5 किलो जो तकदीर में मिला है इसको बदल के रहेंगे। और पहली बार बोचहा में तो नहीं, लेकिन चम्मू, घरवाड़ा, देवगन, सोहिजन, महुली, इस इलाके में वह जो इलाका पंचायत का इलाका पड़ा, 4 किलो अनाज मजदूरी हम लोग तय किया था, और 4 किलो अनाज लागू हुआ। कहाँ गया भगवान? तो 2.5 किलो ऊपर से भेजा था, हम तो 4 किलो बना दिए। बोले पूजा उस भगवान का हो कि इस भगवान का हो? आप व्यवहार में लीजिए। आज अनवरत बढ़ता जा रहा है। चंदेश्वर भाई भी हैं। अरे समाज में जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग जो आ रहे हैं, कम से कम एक भी तो सावित्रीबाई फूले जन्म लो, लड़ाई लड़ो। और सही बात में लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारा भी जगह यहाँ मिलेगा, अलग जगह नहीं मिलेगा, तुम्हारा भी जगह इस पर आएगा। लेकिन लड़ाई लड़ोगे, आज से 200 बरस पहले ये सारे लोग कर्पूरी ठाकुर आए, कर्पूरी करो पूरा, छोड़ गद्दी उठा छुड़ा, अगड़ा हरिजन भाई भाई पिछड़ी जाति कहाँ से आई, कर्पूरी के माई भी आई। यही 52 लोग जो है नारा लगाए थे ये कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ। यही बाबा साहेब अम्बेडकर को बच्चे को इलाज नहीं होने दिए, पोखर में पानी नहीं पीने दिया। बाबा साहेब देखा कि यह हिंदू धर्म में हाल ही के दिनों में आपने देखा कि जगजीवन राम काशी विश्वनाथ मंदिर में गया था, मंदिर को धोवाया गया। आज छोटी जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने का हक नहीं है। अगर